बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, आज हम आर्टिकल 4 जो है उसको देखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मेरी बुक भी आएगी कानून शहादत ऑर्डर पे, उसके लिए भी आपने दुआ करनी है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, मैं आपको जल्दी से आर्टिकल 4 का जो है ना उसकी मिथ बताता हूँ, उसका क्रक्स बताता हूँ, फिर हम इसको जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए। एक जज या मजिस्ट्रेट जो है ना उसको ये सोच के कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए और जो उसकी डिग्निटी जो है कोर्ट की वो कायम रहनी चाहिए। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि कोई भी जज या मजिस्ट्रेट जो है उसको एज ए विटनेस नहीं तलब किया जा सकता कि वो आके पहली चीज़ कि वो आके अपने कंडक्ट के बारे में बताए कि उसने कोर्ट में क्या किया, किसी को क्या कहा, ठीक है, या उसने कैसे ऑर्डर किया, ये उसको तलब नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर उसके नॉलेज में कोई केस के बारे में चीज़ आ गई है, ठीक है, तो भी उसको जो है वो उसको तलब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो लेकिन आप इसकी दो एक्सेप्शन हैं। एक एक्सेप्शन तो ये है कि ऊपर से हाई कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर हो, ठीक है, उस ऑर्डर के ताबे फिर वो मजिस्ट्रेट जो है उसको तलब किया जा सकता है, फिर सेक्शन आर्टिकल 4 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और दूसरी एक्सेप्शन जो है वो ये है कि जहाँ पे उसकी पर्सनल कैपेसिटी में कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो अदरवाइज उस केस से हट के जो वो डिसाइड कर रहा था, तो उस केस में वो एज ए विटनेस अपीयर हो सकता है या उसको तलब भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मकसद बेसिकली आर्टिकल 4 का ये है कि कोर्ट की डिग्निटी कायम रहे और लिटिगेशन फाइनलिटी अटैच हो जाए। ऐसे तो नहीं है कि जज ने फैसला कर दिया तो अब फिर वही जज के अगेंस्ट ही दोबारा लिटिगेशन शुरू हो जाए, तो वो लिटिगेशन फाइनलिटी तो ना हुई। तो फाइनलिटी करने के लिए, लिटिगेशन को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और एक कोर्ट की इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए जज का जो डिग्निटी है, ठीक है, उसकी एक प्रेस्टीज जो है, ठीक है, प्रेस्टीज उसको कायम रखने के लिए जो है वो आर्टिकल 4 के तहत एक जज या मजिस्ट्रेट को जो है वो प्रिविलेज दी गई है। तो होप यू गॉट माय पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, no judge or magistrate shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or magistrate or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to the other matter which occurred in his presence while he was so acting, ठीक है। अब नीचे जो इलस्ट्रेशन है वो इनको एक्सप्लेन करती हैं। हम आगे चल के भी इन इलस्ट्रेशन को देखेंगे। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन से दैट अ डेपोजिशन वाज इम्प्रॉपरली टेकन बाय बी द मजिस्ट्रेट, बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चन एज टू दिस एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। अब देखिए इस सेशन कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसमें जो है वो एक पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो ना मजिस्ट्रेट को सिर्फ इसलिए बुलाना चाह रही है कि उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन या जो भी उसने शहादत रिकॉर्ड की थी वो इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड की थी, ठीक है, इस मकसद के लिए बुलाना चाह रहा है। तो वो फिर जैसे हमने पढ़ा है कि जो आर्टिकल 4 है वो मजिस्ट्रेट को जो कि बी है उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको नहीं बुलाया जा सकता। हाँ, उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन सुपीरियर कोर्ट के एक स्पेशल ऑर्डर के साथ। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि स्पेशल कोर्ट ने अगर तलब करना है उसको तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। ए इज अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी मजिस्ट्रेट, बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही, ऊपर कंडक्ट की बात हो रही थी और इलस्ट्रेशन बी में नॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। तो बी को इसलिए नहीं तलब किया जा सकता कि वो आके बताए कि ए ने उसको क्या कहा था, ठीक है, लेकिन थ्रू स्पेशल ऑर्डर हो सकता है। अब आखिरी क्या है, अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल ऑन हिज ट्रायल बिफोर बी, ए सेशन जज में बी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट अकर्ड। अब ये जो है अदरवाइज अदर मैटर्स में आएगा कि उसके सामने एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो गया है, ठीक है। अब ये केस उसके पास पेंडिंग नहीं था, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस हो गया, तो इसमें उसको एज ए विटनेस जो है वो तलब किया जा सकता है। बच्चों, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसमें
कंसेप्चुअल मैंने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नो जज और जस्टिस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर, बेसिकली ये क्या है, ये प्रिविलेज कंफर कर रहा है, ठीक है। ऑन कंडक्ट इन कोर्ट एज ए जज और जस्टिस, ये पहला प्रिविलेज है उसका, क्या कि उसके जो ऑफिशियल एक्ट्स होंगे, उसकी डिसीजंस होंगी, उसके बारे में उसको नहीं तलब किया जा सकता, उससे नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। एनीथिंग विच कम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब ये दूसरा है कि जब उसको जो इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, ड्यूरिंग जुडिशल जॉब, ठीक है, उसको किसी ने आके जो है वो क्या कहते हैं कुछ कहा, या उसने किसी से कुछ सवाल किया, उसने जवाब दिया, उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछा होगा, अदरवाइज देन के केस में उसको लिखा जाता, तो इसके लिए उसको तलब नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा जी, मे बी एग्जामिन एज टू द अदर मैटर, दिस इज द क्रूशियल एक्सेप्शन ना, कि अदर मैटर में उसको जो है वो तलब किया जा सकता है और उसके एविडेंस भी लिया जा सकता है, ठीक है। और एक्सेप्ट अपॉन स्पेशल ऑर्डर, दिस इज ओनली वे टू ओवरराइड द प्रिविलेज, कि स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट जो है वो चाहिए होगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली प्रिविलेज में होल्डर कौन है, स्पीकर कौन है, तो कौन है बताएं। पढ़ा था हमने, जब जर्नल हमने पढ़ा था ना, प्रिविलेजेस इन जर्नल, तो हमने ये पढ़ा था, और वो कौन होगा, मजिस्ट्रेट होगा, जो कि उसको वेव भी कर सकता है और उसको रिटेन भी कर सकता है। अच्छा, अब इसका कोर कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। इसको, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जुडिशियल टेस्टिमोनियल प्रिविलेज भी कहा जा सकता है। हो सकता है पेपर में जुडिशियल टेस्टिमोनियल प्रिविलेज के नाम से आपको जो है वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। इसका ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो मैंने इसके वो लिखे हैं ना पर्पसेस, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो देखें आप जरा। प्रिजर्विंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मेंटेनिंग जुडिशियल डिग्निटी, इंश्योरिंग फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, सेफ गार्ड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो होप यू गॉट माय पॉइंट। तो ये इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है। अच्छा जी, हाउ टू रीड दिस आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल को कैसे रीड किया जाएगा, इसको हम कैपेसिटी टेस्ट भी जो है वो बोल लेंगे, ठीक है। द की टू अंडरस्टैंड द आर्टिकल इज द कैपेसिटी टेस्ट, दिस प्रिविलेज बेस्ड ऑन द रोल और कैपेसिटी द जज वाज परफॉर्मिंग। व्हाट इज प्रोटेक्टेड, द शील्ड। A judge is protected when the question are about their action or knowledge gained while acting in their official capacity. What is not protected? The privilege does not apply if the special order issued by the higher court or if the question is about other matters. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब एनालिसिस कर लेते हैं हम illustrations का, ठीक है। Improper deposition है। A party claim or deposition was improperly taken by magistrate. This is direct question about judicial conduct, ठीक है। therefore B is protected by privilege and cannot be forced to answer unless a higher court issue an order. अच्छा, false evidence for accused of giving false evidence before B cannot be asked what is said. This is because of when came to B's knowledge in his role as a magistrate. तो मेरा ख्याल है कि अब आर्टिकल क्लियर हो गया, ठीक है। अब लेजिस्लेशन ठीक है। क्रिमिनल एक्टिविटी इन कोर्ट रूम, हाँ अगर कोर्ट में क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उसके बारे में वो उसको एज ए विटनेस तलब किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कुछ जुडिशियल प्रिंसिपल्स, केस लॉज हैं, बस प्रिंसिपल याद रखना है। प्रोटेक्टिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, दिस प्रिविलेज इज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी ऑफ प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस सो दे मे वर्क विदाउट फियर और प्रेशर। तो ये आर्टिकल 4 इसलिए है कि जज जो है वो दिलेरी के साथ जो है वो काम कर सके, वो इस चक्कर में ना रहे कि मेरे खिलाफ कहीं केस ना रजिस्टर्ड हो जाए, ठीक है। द स्पेशल ऑर्डर इज अ सेफगार्ड, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ हायर कोर्ट इज अ वाइटल चेक, इट मेक श्योर द प्रिविलेज इज ओनली लिफ्टेड इन एक्सेप्शनल केसेस आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन बाय अ सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी। Constitutional aspect, this provision is a legal expression of the constitutional principle of judicial independence, balancing transparency with the integrity of the judicial process. So I hope you understand, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको लिंक किया है इस आर्टिकल को दीगर आर्टिकल के साथ, तो हम जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें आपको एक मिलेगा लिंक प्रोविजन का टेबल ना। अच्छा जी,
अब इसमें आर्टिकल 5 से 15 तक जो है वो रेलिवेंट है, ठीक है, और आर्टिकल 4 जो है वो प्रिविलेजेस में फर्स्ट वन जो है वो है, ठीक है। तो उसके बाद है आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन भी रेलिवेंट है, क्यों कि बोथ क्रिएट अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग फोर्स्ड टू टेस्टिफाई। आर्टिकल 13 भी यही कहता है कि किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता ना कि अपने खिलाफ एविडेंस दे। द डिफरेंट आर्टिकल प्रोटेक्ट्स एन अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और आर्टिकल 4 प्रोटेक्ट अ जज फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अबाउट देयर ऑफिशियल वर्क। तो वो हम कह सकते हैं आर्टिकल 13 भी रेलिवेंट है। अब थोड़ा सा कोर्ट रूम में अगर आप खड़े हैं, देखिए मैंने ये भी बनाया कि अगर आप कोर्ट रूम में खड़े हैं तो आपने कैसे वहाँ पे इसको इन्वोक करना है सर। टू कंपेल अ जज टेस्टिमनी ऑन अ प्रिविलेज मैटर, यू मस्ट फर्स्ट गेट अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम द अप्रोप्रिएट हायर फोरम। To avoid this, frame your question to focus only on other matters, fix the judge witness as observer। तो आप लॉयर हैं तो यहाँ आप स्पेशल ऑर्डर लेके आए और यहाँ फिर आप अदर मैटर्स के ऊपर जो है फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, बी अवेयर ऑफ योर राइट टू डिक्लाइन आंसरिंग क्वेश्चन अबाउट योर जुडिशियल कंडक्ट और नॉलेज। जो आपका जुडिशियल कंडक्ट है या नॉलेज है उसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है या आपको तलब किया जाता है तो आपने क्या करना है, उसको प्रिविलेज क्लेम करनी है। इफ अ स्पेशल ऑर्डर इज इंश्योर योर टेस्टिमनी इज लिमिटेड टू व्हाट द ऑर्डर रिक्वायर्ड टू अवॉइड अ ब्रॉडर ब्रीच ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और अगर एक स्पेशल ऑर्डर आ भी गया तो आप उस हद तक बताने के पाबंद हैं जिस हद तक वो स्पेशल ऑर्डर है, उससे ज़्यादा आप बताने के पाबंद नहीं है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं उसकी तरफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। प्रोटेक्ट द ऑफिस नॉट द पर्सन, द प्रिविलेज इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिस, ठीक है। ये बेसिकली किसी जज का मैटर नहीं है बल्कि ये एक अदारे की प्रेस्टीज का मैटर है, ठीक है। कैपेसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द रोल ऑफ द जज वाज परफॉर्मिंग ईदर एज ए जज और है ऑर्डिनरी विटनेस। अगर वो विटनेस था उसको तलब किया जा सकता है, लेकिन अगर वो जज था तो उसको तलब नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ थंब, द जज हैड टेस्ट टू क्विकली टेस्ट इफ द प्रिविलेज अप्लाइज आस्क। अब आपके लिए वाज द जज वेयरिंग देयर जजेस हैट acting officially when they learned this information, or were they wearing the eyewitness hat just observing a separate event? If they were wearing the judge hat, the privilege applies. If not, it does not. तो कैसा मैंने भी लिखा है, ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो कंक्लूजन इसका यही है कि ये प्रिविलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।